हेलो बच्चों, तो पिछले क्लासेस में हमने स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का सॉल्यूशन बना चुके थे। ओके, तो आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ही फॉर्म करना है, जैसे इससे पहले जो क्लासेस हमने की थे जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म की थे, सेम उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करना। ओके, उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता चुका था, जो कि फर्स्ट स्टेप जिसमें थी कि हमें सबसे पहले dy बाय dx फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड उसके बाद dy बाय dx में वैल्यू पुट अप करना, मींस पॉइंट पुट अप करना, जो कि हमारे पास वहां से जो भी वैल्यू आएंगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएंगी। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना था। ओके, देन हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पॉइंट और स्लोप पुट अप करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करना था। ओके बच्चे, तो फिर से हम जो गिवन इक्वेशन दिखाई दे रही है उसे हम डिफरेंशिएट करके dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके बच्चों, तो हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x into sin of 2y इक्वल टू dy बाय dx ऑफ y into cos of 2x। ओके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ आगे दिखाई दे रहा है दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में है, तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहां हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, जो कि पिछली क्लासेस में हम आपको बता चुके थे। ओके, जो कि था हमारे पास dy बाय dx ऑफ u into v के फॉर्म में बताए थे। सपोज हमारे दो फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं और कितना है सेकंड फंक्शन। तो हमारा रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को एडजस्ट रखना है एंड डिफरेंशिएट करना है हमें सेकंड फंक्शन को। ओके, देन प्लस सेकंड फंक्शन एडिट रहेगा एंड डिफरेंशिएट करना हमें फर्स्ट फंक्शन को। तो बच्चों सेम प्रोसेस हमें यहां करना है, जो कि x हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा एंड sin 2y हमारे लिए सेकंड फंक्शन। उसी तरह y जो है फर्स्ट फंक्शन एंड cos ऑफ 2x क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन। ओके, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन को हमने जैसे का वैसा रख दिया, जो कि x था, एंड डिफरेंशिएट हमें करना है सेकंड फंक्शन का, जो कि क्या है sin ऑफ 2y। ओके, देन प्लस sin ऑफ 2y को जैसे का वैसा रखना है एंड डिफरेंशिएट करना है x को। ओके बच्चों, देन उसके बाद राइट हैंड साइड में सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन y था इक्वल टू साइन दी हमने से y फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा रहेगा, हमने डिफरेंशिएट हमारा डिफरेंशिएशन नहीं, हम इसका सेकंड फंक्शन जो कि था cos ऑफ 2x। ओके, देन प्लस cos ऑफ 2x जैसे का वैसा रहेगा एंड डेरिवेटिव हमें की डिफरेंशिएट करना है किसका, फर्स्ट फंक्शन मींस y का। ओके बच्चों, तो यहां हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर चुके। अब जो सिंपल से नॉर्मल से जो बेसिक से डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं वो हमें डेरिवेटिव यहां लेना है। ओके, जैसे कि यहां x दिखाई दे रहा है तो ये एडिटिव रहेगा। ओके, x को हमने जैसे का वैसा रख दिए। जो sin ऑफ 2y दिखाई दे रहा है तो sin 2y का डेरिवेटिव जो है बच्चों cos ऑफ 2y एंड फर्दर डेरिवेटिव हमें 2y का भी लेना है, जो कि हो जाएगा 2 into dy बाय dx। ओके बच्चों, देन उसके बाद प्लस sin 2y एडिटिव रहेगा तुम्हारा, तो जैसे का सामने sin 2y को लिख दिए, देन डेरिवेटिव ऑफ जो x है वो x हो जाएगा 1। ओके, देन जो कि राइट हैंड साइड में हमारे पास दिखाई दे रहा है y दिखाई दे रहा है, y को हमने एडिटिव से हमने देन डेरिवेटिव ऑफ किसका ले रहे हैं हम, cos 2x का, जो कि हो जाएगा माइनस sin 2x। ओके, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x लेना भूलेगा नहीं। ओके, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। देन बच्चों cos ऑफ 2x को फिर से जैसे का वैसा रखना है, तो प्लस है cos ऑफ 2x जैसे का वैसा रहेगा एंड डेरिवेटिव जो y है y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। ओके बच्चों, तो अभी हमारा डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, हमने डेरिवेटिव यहाँ ले चुके, बट अभी हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है dy बाय dx। ओके, तो जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसको सिंपलीफाई करके हमें dy बाय dx के फॉर्म में लाना है। तो एक काम करते हैं, जो dy बाय dx वाली जो टर्म दिखाई दे रही सारी की सारी जो टर्म है हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में हमारे पास दिखाई दे रहा है x into cos of 2y into dy by dx। ओके, 2y into 2 जो कि 2 को आगे रख दिया हमने into dy by dx। ओके, और जो राइट हैंड साइड वाली टर्म दिखा दे रही cos 2x into dy by dx, उसके यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा माइनस, जो कि हो जाएगा cos of 2x into dy by dx। ओके बच्चों, देन जो राइट हैंड साइड दिखाई दे रही राइट हैंड साइड में बाकी वैल्यू हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ जैसे कि राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 into y, बट माइनस है तो हो जाएगा माइनस 2y into sin 2x। ओके, और जो sin 2y दिखाई दे रहा है यदि उसे ट्रांसफर करते हैं हो जाएगा माइनस sin 2y। ओके बच्चों, अब यहाँ तक आने के बाद हमें dy बाय dx को अकेला करना। ओके, तो dy बाय dx यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, तो dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन निकाल दिया ऊपर से माइनस ऑफ 2y into sin 2x
माइनस साइन 2y। ओके बच्चों, और इसके अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा ये वाली टर्म। ओके, एक स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, सुन लीजिएगा, यहाँ एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम। जो कॉमन निकाले dy बाई dx, तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग बचने वाला था 2x इंटू कॉस ऑफ 2y एंड माइनस कॉस ऑफ 2x। ओके, एंड इक्वल टू में माइनस कॉमन निकाले हमने, तो माइनस जैसा कॉमन निकाल दे तो बचेगा 2y इंटू साइन ऑफ 2x, और ये बचेगा प्लस साइन ऑफ 2y। ओके बच्चों, देन उसके बाद dy बाई dx इक्वल टू हमारा फॉर्म हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ऊपर में न्यूमरेटर में माइनस 2 इंटू 2y, तो बचेगा माइनस 2y इंटू साइन 2x की वैल्यू, जैसे कि हमने ये हो जाएगा, माइनस को कॉमन निकाले थे हमने, तो माइनस इसे बाहर रखना। ओके, ये माइनस ऑफ 2y इंटू साइन 2x। ओके, प्लस कितना है साइन 2y, और उसके होल डिवाइड में आएंगे वाली टर्म जो कि दिखाई दे रही है 2x इंटू कॉस 2y एंड माइनस कॉस 2x। ओके बच्चों, तो अभी हमारा यहाँ dy बाई dx कैलकुलेट हो चुका है, बट हमें जो dy बाई dx है गिवन पॉइंट पर कैलकुलेट करना था, जो कि हमारा पॉइंट था पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। तो जो हमने dy बाई dx कैलकुलेट किए उसमें हमें पॉइंट पुट अप कर देंगे, x की जगह पाई बाई 4 एंड y की जगह पाई बाई 2, तो वहां से हमारा dy बाई dx कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए कहलाने वाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो पुट कर देते हैं यहाँ dy बाई dx में x की जगह पाई बाई 4 एंड y की जगह पाई बाई 2। तो बच्चों हम अभी कैलकुलेट करेंगे dy बाई dx एट पॉइंट पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 पर। ओके, हम dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 पर। तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दिखाई दे रही, माइनस हमारे पास दिखाई दे रहा है, माइनस को एज इट इज रखे इन द ब्रैकेट 2 into y। ओके, तो 2 into y दिखाई दे रहा है, बट y की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है पाई बाई 2। देन sin 2x दिखाई दे रहा है, तो sin into 2x हो जाएगा, बट x की वैल्यू जो है वो कितनी है पाई बाई 4। x की जगह x की वैल्यू पुट अप कर दे, देन दिखाई दे रहा है प्लस sin into 2y। ओके, तो 2 into y, बट y की वैल्यू हमारे पास अगेन कितनी है पाई बाई 2, तो यहाँ पुट अप कर देंगे पाई बाई 2। ओके, तो अभी न्यूमरेटर में हमने x और y की वैल्यू पुट अप कर दी है, सेम उसी तरह हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट अप करते जाना। ओके, 2 into x दिखाई दे रहा है, तो 2 into x, बट x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4। ओके बच्चों, देन cos 2y, तो cos of 2 into y, बट y की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो y की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 है। देन सेम क्या कर रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिए, और cos ऑफ कितना था 2x, तो 2 into x, बट x की वैल्यू थी पाई बाई 4, तो यहाँ आ जाए इसकी जगह पाई बाई 4। ओके बच्चों, हमने जो dy बाई dx कैलकुलेट की थे वो dy बाई dx में जहां जहां x दिखाई दे रहा था वहां पाई बाई 4 पुट अप कर दिए, और जहां y दिखाई दे रहा था वहां पाई बाई 2 पुट अप कर दिए। ओके, अब इसे हम सिंपलीफाई करते तो हो जाएगा, माइनस को एज इट इज रखे हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये तो बचेंगे यहाँ पाई। ओके, और 2 से 4 कैंसिल, तो ये बन जाएगा sin पाई बाई 2, और प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा sin पाई। ओके, देन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 से 4 कैंसिल, जो कि हो जाएगा पाई बाई 2, एंड cos ऑफ 2 से 2 कैंसिल, जो कि यहाँ बन जाएगा cos ऑफ पाई। ओके बच्चों, देन माइनस cos 2 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो जो कि बन जाएगा पाई बाई 2। ओके बच्चों, फिर से सिंपलीफाई करते हैं, तो sin पाई बाई 2 की जो कि इतनी 1 होती है, तो माइनस एज इट इज से हमने पाई इंटू sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएंगे, और प्लस sin पाई जो दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है पाई बाई 2 को जैसे का वैसा रखे हमने, और जो cos पाई की वैल्यू थी जो कि -1 होती है, एंड cos पाई बाई 2 बच्चों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, फिर से सिंपलीफाई करते इसे, तो सिंपलीफाई होने पर यहाँ बचेगा ऊपर में माइनस पाई, और अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में बचने वाला है माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल होने के बाद 2 जो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो dy बाई जो dx दिखाई दे रहा है हमारे पास एट पॉइंट पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 पर, जो कि 2 पर जाने पर आ जाएगा 2। ओके, तो हमारे पास dy बाई dx अभी यहाँ आ चुका है, जो कि हमारे लिए कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। ओके, तो इसे हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 पर, जो कि कितनी थी 2 थी। ओके, तो देयरफॉर हम m इक्वल टू कितना लेके चल सकते हैं 2। तो अभी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, अब हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला बता चुका था इससे पहले क्लासेस में, जो कि होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू
स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/m। ओके बच्चों, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमें डिनोट करना है m डैश से, तो m डैश इक्वल टू बन जाएगा -1/m, बट m की वैल्यू थी 2। ओके, तो अभी हमारे पास m डैश मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका है। अभी बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कैलकुलेट कर चुके हैं, बट अभी हमें फॉर्म करना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म करने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल रहना बहुत जरूरी था, और साथों साथ हमारे को पॉइंट भी पता होना चाहिए था। ओके, तो पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, जो कि π/4 एंड π/2 था। हमने यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारा 2 था, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि कितना है -1/2। अभी प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा बन चुका है। अभी सिर्फ तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वहां वैल्यू पुट अप करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म करना। ओके, तो नाउ जिसके हम आते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट π/4 एंड π/2 पर। ओके, विथ स्लोप कितना निकाला हमने टेंजेंट की, जो कि 2 थी। देयरफॉर जो कि π/4 एंड π/2 था उसको पॉइंट मान के चलता हूं, जो कि x1 और y1 कहलाएगा मेरे लिए, और जो स्लोप था m इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो कि होती है y minus y1 equal to m x minus x1। ओके, तो y minus y1 बच्चों, तो y1 की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी π/2, देन इक्वल टू m x minus x1, बट m की वैल्यू हमें पता है, m जो कि कितना था, 2 था। ओके, देन x minus x1 जो कि x से एडिट रहेगा, और x1 की वैल्यू जो कि कितनी है, π/4, तो -π/4 हो जाएगा। ओके बच्चों, देन इसे सिंपलीफाई करते तो y minus π/2 इक्वल टू 2 into x हो जाएगा 2x, एंड 2 into -π, तो अंदर जाके 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, जो कि बचेंगे -π/2। ओके बच्चों, देन ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में, तो नेगेटिव जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जो है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये जो राइट हैंड साइड वैल्यू उस पे एडिट सकता है, 2x y जाके -y बन जाएगा, इधर बचा हुआ -π/2 से -π/2 हम एक काम करते हैं, -π/2 से -π/2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो सिंपल सा y इक्वल टू बचेगा 2x, y को ट्रांसफर करते बच्चे तो हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 0। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएंगे, टेंजेंट। ओके, तो अभी जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट किए, सेम वैसा हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सेम फार्मूला यूज करना है, बट अभी जो स्लोप रहने वाली वो रहने वाली -1/2। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, अगेन सेम पॉइंट रहने वाला बच्चों इसका π/4 एंड π/2। ओके, विथ स्लोप जो कि इसकी स्लोप रहने वाली है -1/2। ओके, देयरफॉर π/4 और जो π/2 था हम इसे x1 y1 लेके चलते हैं, और जो m डैश रहने वाली स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि कितना रहेगा -1/2। ओके, फिर से हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का यूज करना है। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन रहने वाली होती है y minus y1 इक्वल टू m डैश x minus x1। मात्र इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल में सिर्फ स्लोप में चेंजेस आने वाला है। ओके, तो हो जाएगा y minus y1, तो सेम उसी तरह y1 की वैल्यू पुट अप करना है, जो कि π/2 था, इक्वल टू m डैश जो कि कितना -1/2। ओके, x minus x1 जो कि x1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, π/4। ओके, फिर से सिंपलीफाई करते हैं हम यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो y minus π/2 इक्वल टू हो जाएगा -1 x minus π/4। ओके, देन 2 into y जो कि 2y बन जाएगा, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल होके बचेगा -π। ओके, और माइनस इंटू x हो जाएगा -x, और ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस π/4। ओके बच्चों, देन सारे टर्म जो राइट हैंड साइड में कहते हैं उसे ट्रांसफर करता हूं, तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाली टर्म हो जाएंगे माइनस। ओके, तो -x आके इधर +x हो जाएगा, ये 2π हो गया। ओके, माइनस में बचा पाई, और प्लस π/4 आया तो कितना हो जाएगा -π/4 इक्वल टू 0। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में। ओके, जैसा दोनों साइड में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 4x हो जाएगा,
4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो -4y हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, जो कि बचेगा -5। ओके, तो होल इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 4x, 4 into x 4x, 2 into 4 हो जाएगा 8 पाई, यहाँ 4 आ जाएंगे तो 4 पाई हो जाएगा ये बच्चों, और पाई यहाँ आएंगे तो 4 आएंगे तो 4 से 4 कैंसिल होके बचेगा -पाई इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन है 4x प्लस 8 पाई y, 8 सॉरी y थी हमारे पास यहाँ। ओके, एक मिनट, हमारे पास एक 2y था। ओके, पाई नहीं था, ये y था, तो यहाँ हो जाएगा 8y। ओके, ये भी कितना रहने वाला है 8y, माइनस पाई माइनस 4 और माइनस पाई जो कि बन जाएगा -5 पाई इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कहलाएंगे किसकी, नॉर्मल की। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ हो चुका है अभी। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन बनाया है सेम उसी तरह हमें पैरामेट्रिक फंक्शन का भी बनाना। ओके, बट बच्चों अभी तक की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने देखे, ओके, तो उसमें एक चीज हमारे पास दिखाई दे रहा था कि पॉइंट अवेलेबल था। ओके, बट हमारे पास जो पैरामेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, जो कि हमारे पास दिया हुआ है x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू cos थीटा एट बोला थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। ओके, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। तो अभी तक के जो क्वेश्चन थे हमारे पास, उन क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करते हैं तो अभी तक हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ रहता था। ओके, तो हमें ऐसे स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता था। बट जो हमारे पास अभी दिया हुआ क्वेश्चन है जो कि x इक्वल टू sin थीटा एंड y इक्वल टू दिखाई दे रहा है cos 2 थीटा, y इक्वल टू जो कि क्या है cos 2 थीटा, और पॉइंट गिवन है थीटा इक्वल टू कितना है पाई बाय 6, जो कि थीटा इक्वल टू कितना बोला है पाई बाय 6। ओके, तो बच्चों अभी हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तक के अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे जिनमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व अवेलेबल होती थी। ओके, एंड उसके साथ साथ पॉइंट भी अवेलेबल होते थे। ओके, तो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता था तो सिर्फ हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ता था और आसानी से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म कर लेते। बट अभी हमारे पास जो इक्वेशन दिखाई दे रही है x इक्वल टू sin थीटा y इक्वल टू sin 2 थीटा एंड थीटा इक्वल टू बोला है पाई बाय 6, यहाँ हमारे पास पॉइंट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट भी कैलकुलेट करना है और स्लोप भी कैलकुलेट करना है। ओके, और जैसे कि आपके पास जो दिखाई दे रहा है पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसका dy बाय dx कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। ओके, तो बच्चों इसका सबसे पहले हम पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि x इक्वल टू sin थीटा दिखाई दे रहा है, यदि मैं थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट अप कर दूं तो x इक्वल हो जाएगा sin पाई बाय 6। ओके, तो देयरफॉर sin पाई बाय 6 की वैल्यू थी बच्चों 1/2, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, देन y इक्वल टू cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है तो y इक्वल टू जो कि हो जाएगा cos ऑफ 2 into थीटा, बट थीटा की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे पाई बाय 6। ओके, तो हो जाएगा cos ऑफ 2 into 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा जो कि बचेगा पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है बच्चों अगेन कितना 1/2, इसका मतलब y इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। तो अभी हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, इसका मतलब जो कर्व रहने वाला है उसके ऊपर पॉइंट कितना रहने वाला है 1/2 एंड y बाय 1/2। ओके, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑन कर्व इज कितना रहेगा 1/2 एंड 1/2। ओके बच्चों, तो अभी हमने यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट कर चुके, बट अभी हमें कैलकुलेट करना है स्लोप। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिखाई दे रही है इसको नाम दे देता 1 और एक नाम दे देता इसको सेकंड। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, जो यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है एक पैरामीटर है। ओके, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके बच्चों, तो अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को x के थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dx अपॉन d थीटा। ओके, तो देयरफॉर इक्वल टू मीन dy d थीटा ऑफ sin थीटा, जो कि sin थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। तो हमारे यहाँ dx d थीटा आ चुका है। ओके, देन हमें कैलकुलेट करना है dy d थीटा। तो dy d थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो देयरफॉर यहां से फॉर्म हो जाएगा dy d थीटा इक्वल टू d d थीटा ऑफ cos 2 थीटा। ओके, देन cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों माइनस sin 2 थीटा। ओके, एंड फर्दर डेरिवेटिव जो 2 थीटा है जो कि कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा -2 into sin 2 थीटा। ओके बच्चों, ये हमारा आएगा dy d थीटा।
तो अभी हमारा dy बाय डी थीटा आ चुका है, dx बाय डी थीटा आ चुका है, बट हमें फाइंड करना था dy बाय dx। ओके, तो जो कि बाय पैरामीट्रिक फंक्शन के जो हमने थ्योरम पढ़े उस थ्योरम के हिसाब से dy बाय जो dx होता है, dy बाय dx होता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा के बराबर। ओके बच्चों, तो dy बाय dx हमें कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे लिए पहले आएगा इक्वेशन सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो dy बाय डी थीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है dy बाय डी थीटा -2 into sin 2 थीटा। ओके, तो पुट कर देते हैं -2 into sin 2 थीटा। ओके बच्चों, और अपॉन में dx अपॉन डी थीटा दिखाई दे रहा है, जो कि कितना है cos थीटा, तो ये हो जाएगा अपॉन में कितना cos थीटा। तो अभी हमारा dy बाय dx आ चुका है, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम। तो dy बाय dx इक्वल टू मैं सिंपलीफाई करता हूं -2 को जैसे का वैसा रखा और cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, तो कि 2 into sin थीटा इनटू क्या होता है cos थीटा। ओके, हमने यहाँ डबल एंगल फार्मूला लगाया था sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और अपॉन में क्या दिखा दे रहा है cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो 2 into 2 हो जाएगा -4 into sin थीटा। ओके बच्चों, अब हमारे आ चुका है dy बाय dx, बट हमें जो dy बाय dx है वो dy बाय dx थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर कैलकुलेट करना। ओके, इसका मतलब हमें अब अगेन थीटा की जगह क्या पुट अप करना पड़ेगा पाई बाय 6। तो नाउ dy बाय dx हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों कौन से पॉइंट पर है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर। इसका मतलब जहां थीटा दिखाई दे रहा है वहां आ जाएगा पाई बाय 6, तो हो जाएगा -4 into sin पाई बाय 6, और जो कि पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, अभी हम देख चुके हैं। देन 2 से 4 को कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा -2। इसका मतलब हमारा dy बाय dx एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर आ जाएगा कितना -2। तो हमारा भी dy बाय dx आ चुका है, जो कि हमारे लिए कहलाने वाला है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट हो चुकी है, बट अब हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो नाउ देखो हमारे पास dy बाय डी थीटा जो है सॉरी dy बाय dx जो है कितना है -2, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कितना हो जाएगा -2। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -2, तो देयरफॉर बच्चों m इक्वल टू हम कितना ले सकते हैं -2, तो m आ चुका है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा होता है -1 अपॉन m, जिसको हम m डैश से डिनोट करते हैं। ओके, -1 अपॉन m के लिए कितनी है -2, तो हो जाएगा 1/2, m डैश बच्चों हो जाएगा कितना 1/2। अभी हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका है, स्लोप ऑफ क्या आ चुका है हमारे पास टेंजेंट भी आ चुका है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करना था, जो कि जब भी हमने पॉइंट भी कैलकुलेट कर चुके थे। ओके, जो कि हमारे पॉइंट था x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/2, तो x1 y1 पॉइंट अवेलेबल है, m डैश भी अवेलेबल है, बहुत आसानी से हम आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 1/2 with slope जो कि स्लोप थी कितनी -2, तो देयरफॉर जो 1/2 है 1/2 हमारे पॉइंट है बच्चों, इसको हम x1 y1 ले लेते और जो स्लोप थी उसको m इक्वल टू कितना -2, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म जो कि होती है x y minus y1 equal to x minus x1। ओके, therefore y minus y1 जो कि y1 हमारे पास कितना है 1/2, ये 1/2 पुट अप कर दिए, m के लिए जो कि कितनी है -2, then x minus x1 बोले हमारे लिए, तो x1 अगेन कितना रहने वाला है 1/2। बच्चों इसका सॉल्यूशन बनाते हो जाएगा y minus 1/2 इक्वल टू -2x, ट्रांसफर कर दिया अपन ने माइनस इंटू माइनस कितना -2x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ प्लस, और 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा 1। ओके बच्चों, देन -2 इसको ट्रांसफर करते हैं तो +2x हो जाएगा प्लस y -1/2 प्लस 1 आके इधर हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड में 2 दिखाई दे रहा है, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 into 2 बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4x 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ प्लस 2y 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल होकर -1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा माइनस और 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हो जाएगी 4x + 2y एंड -3 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहने वाले किसकी टेंजेंट की। अब टेंजेंट की इक्वेशन आने के बाद
हमें सेम इसी तरह नॉर्मल की भी इक्वेशन फॉर्म करना। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप याद रखना है जो कि हमारे पास 1/2 रहने वाला है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि रहने वाला है डायरेक्ट में लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, फिर से वही पॉइंट पर लेना है 1/2 एंड 1/2 विथ स्लोप जो कि रहने वाला है विथ स्लोप बच्चों जो कि रहेगा 1/2। ओके, तो अभी हमें इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म करना था जो कि इसमें x1 और y1 हमारे जो पॉइंट रहने वाले हैं और फिर से 1/2 रहेंगे x1 एंड y1 एंड m डैश जो रहने वाला है वो रहने वाला है 1/2। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास m डैश है एंड पॉइंट्स अवेलेबल। ओके, जो कि हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। फिर से हमें यहाँ वैल्यू पुट अप करना है, तो y माइनस y1 जो कि y1 की वैल्यू हमारे पास दिखा दे रही कितनी है 1/2 पुट अप कर दिए, m डैश की जगह पे आ जाएगा 1/2 और x माइनस x1 जो कि x1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी 1/2। ओके, अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, 2 ऊपर चले जाएंगे तो 2 into y माइनस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1/2। ओके बच्चों, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो एक 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर -1 बचेगा इक्वल टू यहाँ बचेगा x माइनस 1/2। ओके बच्चों, देन ट्रांसफर कर देते लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है सारी की सारी तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y और -1/2 एडिट पहले से बचा हुआ है -1 जाके +1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को सारी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2x हो जाएगा -4y, 2 से फिर से मल्टीप्लाई यहाँ 2 आएगा मल्टीप्लाई में जो कि यहाँ कैंसिल होके बचने वाला कितना 1 और 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी 2x - 4y + 1 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो अभी हमारे पास नॉर्मल की भी इक्वेशन आ चुकी है और टेंजेंट की भी इक्वेशन आ चुकी है। तो हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस हमारा क्या था क्वेश्चन था। सेम हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया है जो कि जिसमें पैरामीटर टी दिया बच्चों के, जैसे हमारे पास अब यहाँ पैरामीटर थीटा दिया था उसी तरह हमारे पास अभी पैरामीटर क्या रहने वाला है टी रहने वाला है और सेम क्वेश्चन रहने वाला है। फिर से सेम हम तरीके से हमें सॉल्यूशन बनाना है, फिर से हमें पहले x और y पॉइंट कैलकुलेट करना है, देन स्लोप कैलकुलेट करना है और देन अगेन इक्वेशन में पुट अप करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करना। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं स्टार्ट कर देता हूं तब तक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास था t के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन दिया है x इक्वल टू दिया बच्चों हमारे पास x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t एंड y इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t एट पॉइंट ब्लड t इक्वल टू 4। ओके, तो बच्चों जब भी जैसा क्वेश्चन हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमारे पास उसी में पैरामीट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला जो कि थीटा पैरामीटर था, अभी हमारे पास t का एक पैरामीटर। ओके, तो अभी इसका हमें सॉल्यूशन फिर से सेम वे से बनाना है। अगेन हम पहले x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, फिर से क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास x और y मींस पॉइंट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो फिर से हमें यहाँ पॉइंट कैलकुलेट करना है, देन स्लोप कैलकुलेट करना है और देन इक्वेशन में पुट अप करके इक्वेशन फॉर्म करना। ओके, तो जैसे t इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा है तो हम t की जगह 4 पुट अप कर देते बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 जो कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास मिल चुका है। देन y इक्वल टू जैसे दिखाई दे रहा है t, तो t की जगह आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4, जिसे का हम सॉल्यूशन बनाते तो हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 जो कि कितना 2 हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए बच्चों 2 into 4 हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 जो कि 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। देयरफॉर पॉइंट ऑन कर्व ए जो कि हो जाएगा 2 एंड 7 अपॉन 2। बच्चों भी हमारे पास कर्व के ऊपर पॉइंट मिल चुका है। ओके, अब कर्व के ऊपर पॉइंट आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है dy बाय डी जो कि हमारे लिए कहलाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो फिर से सेम इसे हमें पहले dy बाय dt कैलकुलेट करना है, dx बाय dt कैलकुलेट करना है और देन हमें dy बाय dx फाइंड करना है। ओके, तो अगेन मैं नाम देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इसके नाम देता हूं इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, अभी पैरामीटर t है इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, तो हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू d बाय dt ऑफ अंडर रूट ऑफ t जो कि अंडर रूट ऑफ t का dt हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ t। ओके बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ से dx बाय dt।
dx by dt आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है dy by dt। ओके, तो dy by dt कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, यहां से आ जाएगा dy by dt इक्वल टू dy by dt ऑफ t माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ t। ओके, नाउ t का डेरिवेटिव बच्चों हो जाएगा 1। ओके, बट जो 1 अपॉन रूट ऑफ t दिखाई दे रहा है, इसका में जो रूट t दिखाई दे रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, अपन सेपरेट डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं dy by dt ऑफ t का, और बच्चों माइनस dy by dt ऑफ डेरिवेटिव ले लेते हैं हम अंडर रूट 1 अपॉन रूट ऑफ t का। तो अंडर रूट जो t दिखाई दे रहा है ऊपर जाके हो जाएगा t का पावर माइनस 1/2। ओके, क्योंकि जो रूट होता है उसका मतलब होता है t का पावर कितना 1/2 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, देन पावर फंक्शन अप्लाई करते हैं, माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, t का पावर 1 से कम हो तो माइनस कितना बन जाएगा 3/2। ओके बच्चों, फिर से इसको अपन नीचे लेके चले जाते हैं रेसिप्रोकल में, तो हो जाएगा dy by dt इक्वल टू 1 माइनस तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और t का पावर प्लस कितना हो जाएगा 3/2। ओके, उसको हम सिंपलीफाई भी कर देते हैं साथों साथ, तो 1 प्लस 1/2 t का पावर 3/2 का मतलब होता है बच्चों t इंटू अंडर रूट ऑफ t। ओके, देख लो क्यों होता है, t का पावर 1 और t का पावर 1/2 जो कि अंडर रूट ऑफ 2 होता है, तो इसका मतलब पावर में जाना t का पावर 3/2, तो जो कि 1/2 है t का पावर, उससे अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट लिख सकते हैं, t इंटू अंडर रूट t का मतलब कितना हो जाएगा t का पावर 3/2। ओके, तो देन इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 2t इंटू अंडर रूट ऑफ t प्लस 1 अपॉन 2t अंडर रूट ऑफ t। ओके बच्चों, यहाँ से हमारा dy by dt भी कैलकुलेट हो चुका है। अभी dy by dt एंड dx by dt हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बट हमें कैलकुलेट करना है dy by dx, जो कि dy by dx हमें पता है क्या होता है, तो dy by dx इक्वल टू जो कि होता है dy by dt अपॉन dx by dt। ओके, तो dy by dt आ चुका है हमारे पास। ओके, dx by dt भी आ चुका है, दोनों वैल्यू पुट अप करके हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे dy by dx। ओके बच्चों, तो फिर से हमें पॉइंट यहाँ तक है जो कि हमारे पास 2n 7/2 है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में, जो कि एक हमारे लिए रहने वाला है 2 y रहने वाला है 7/2। ओके, देन अभी dy by dx कैलकुलेट करना है, तो dy by dx कैलकुलेट करने dy by dt की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू dy by dx इक्वल टू dy by dt की जगह बच्चों dy by dt की वैल्यू जो कि 2t इंटू अंडर रूट ऑफ t प्लस क्या था 1 और अपॉन में 2t इंटू अंडर रूट ऑफ ना t, देन dx की वैल्यू dx by dt की वैल्यू जो कि थी 1 अपॉन 2 रूट t। ओके, तो रूट t से रूट t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2t इंटू रूट ऑफ t प्लस 1 और अपॉन में बचेंगे इसके t। ओके, और होल डिवाइड में कितना 1, तो t डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 2t इंटू रूट ऑफ t प्लस 1 अपॉन t। ओके, तो ये हमारा आ गया dy by dx। ओके, बट हमें जो dy by dx कैलकुलेट करना है एट गिवन पॉइंट पर कैलकुलेट करना था, जो कि t की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था 4 था। ओके, तो t की जगह हमें अभी 4 पुट अप करना है, तो हमारा dy by dx आ जाएगा, जो कि हमारे स्लोप ऑफ क्या कहलाएंगे टेंजेंट। ओके, तो नाउ dy by dx एट पॉइंट t इक्वल टू 4 पर कैलकुलेट करेंगे हम, तो 2 इंटू जहां जहां t दिखाई दे रहा है 4 आ जाएगा इंटू रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 4। ओके, देन इसे सिंपलीफाई करते हैं, तो यहां से आ जाएगा dy by dx इक्वल टू 2 इंटू 2 4 बच्चों 8 हो जाएगा, 8 इंटू जो कि रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 16 16 प्लस 1 17 अपॉन 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dy by dx, जो कि कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो बच्चों देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एज कितना हो जाएगा 17/4, देयरफॉर m इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/4। स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन m। ओके, जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमें m डैश से डिनोट करना है, तो -1 अपॉन m, m की वैल्यू 17/4, 4 ऊपर जाए तो हो जाएगा -4 अपॉन 17। ओके, तो हमारा m डैश भी यहां से आ चुका है। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका है। नाउ हमें यहां से कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जैसा फार्मूला है उस फार्मूले में पुट अप करना है m और पॉइंट की वैल्यू,
तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जो कि पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हैं 2n कितना था 7/2। ओके बच्चों, तो ये हो जाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 बच्चों y1 जो कि हमारे पास 7/2 है। ओके, m की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट की जो कि था 17/4। ओके, एंड x माइनस x1 की वैल्यू 2 थी। ओके, इसे हम सिंपलीफाई करते थे तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 4 इंटू हो जाएगा 7 y माइनस 7/2 इंटू 17 इंटू x माइनस 2। ओके, 4 का मल्टीप्लाई करते थे बच्चे 4 बार हो जाएगा माइनस 4 का जैसा मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो इंटू में 2 बचेगा इक्वल टू 17x माइनस 17 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 34। ओके, देन उसके बाद 4y माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 एंड इक्वल टू हो जाएगा 17x माइनस 34। सारे की सारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ट्रांसफर करते तो हो जाएगा 17x माइनस 34। ओके, सॉरी 17x y वाली टर्म लिख लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस 4y देन माइनस 34 और माइनस 14 जाके प्लस कितना हो जाएगा 14। ओके, इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 17x माइनस 4y और माइनस 34 प्लस 14 जो कि हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके बच्चों, तो अभी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से फॉर्म हो चुके होंगे। सेम आपको अब होमवर्क के तौर पर रहने वाला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, सेम फार्मूला हमें लगाना है, यहाँ आप लोगों को सेम फार्मूला लगाना है y माइनस y1, सिर्फ यहाँ m डैश आ जाएगा x माइनस x1, पॉइंट सेम रहने वाले बच्चों। सिर्फ आपको m की जगह m डैश लिखना है, m डैश की वैल्यू कितना पुट अप करना है -4/17 और सेम ऐसे आपको सॉल्यूशन बनाना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करना। ओके, ये आपको होमवर्क रहने वाला है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम रहने वाले और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले। ओके बच्चों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, और जो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो आपको फॉर्म करना। ओके, जब तक बाय, टेक केयर।